समझने ही नहीं देती सियासत, हमें कोई सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आवाम को जोहार, सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मलिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मांडा तोपचांची में। वैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 और 20 नवंबर दिन मतदान का रहेगा। 23 नवंबर को नतीजा सबके सामने आ जाएगा। वैसे सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लेकिन इस बार जो ध्यान खींच रहा है वो है जेएलकेएम। मेरे साथ एक शख्स हैं, संजीव कुमार चौहान जी हैं, बाघमारा से आए हुए हैं और फिलहाल हम जेबीकेएसएस जेएलकेएम के कार्यालय में हैं। इनसे जानना चाहूँगी आने का क्या प्रयोजन है और कैसी तैयारी चल रही है इस बार चुनाव को लेकर के। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, मीडिया बंधुओं को। मेरा नाम संजीव कुमार चौहान है। मैं 10 साल का हमारा राजनीतिक अनुभव है। मैंने 6-7 साल में कांग्रेस में रहा हूँ, 1 साल में बीजेपी में रहा हूँ और अभी मैं जो स्थिति और परिस्थिति में झारखंड और भारत का देख रहा हूँ, अपने युवाओं के भविष्य को देख रहा हूँ, उसके मद्देनज़र मैंने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप से मैंने अपने आप को लड़ने का निश्चय किया और वो क्षेत्र है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से मैं अपना नॉमिनेशन डालने जा रहा हूँ निर्दलीय। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनका कहना है कि एक बार आप जयराम मास्टर जी से मिलिए। उनकी पार्टी का वहाँ पे दबदबा है, युवा सोच है, अच्छा विचारधारा है, झारखंड के विकास की बात करते हैं। एक बार आप मिलिए, हो सकता है आपको वहाँ से टिकट मिल जाए। इस मकसद से मैं यहाँ पे जयराम जी से मैं मिलने आया हूँ। सर आपने आवेदन डाला था? आवेदन मेरा नहीं डाला हुआ है। मैं पिछले 2 दिन से मैं यहाँ आया हूँ और आवेदन नहीं है। आवेदन एक प्रक्रिया है। जी। आवेदन ऐसा नहीं है, बीजेपी से जब टिकट कटती है तो लोग कांग्रेस के खेमे में जाते हैं और उनका वहाँ स्वागत भी होता है और टिकट भी मिलता है। आवेदन एक प्रक्रिया है जिससे पार्टी 90 से 95 या 99% अपने कार्य को करके रखती है। आवेदन एक बाधा नहीं है। पार्टी का जो कोई भी नियम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होता है, ना कि पार्टी के विकास में बाधा के लिए होता है। तो आवेदन मेरे लिए, मुझे नहीं लगता है मुद्दा है। मैं जयराम जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी आवेदन आए हैं बाघमारा से, अगर उनमें से कोई भी आवेदन आपको लगता है कि ढुल्लू महतो और जलेसर महतो के खिलाफ वो जीत दिला सकती है, तो मैं सुझाव दूंगा कि आप उनको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार मुझे अपना मौका दीजिए। मैं लिखित देता हूं कि 200% कि मैं बाघमारा में जीत दिलाकर दूंगा। मेरा, हम लोगों का समाज, मैं चौहान समाज से आता हूं, 25 से 30% चौहान समाज वहाँ पर एज ए वोटर है और वो मुझे वोट करेंगे। मेरे मामा जी के साड़ू थे स्वर्गीय योगेश्वर प्रसाद योगेश्वर, 10 साल विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। इवन आपके गांधी सेतु पुल उनका दिया हुआ है। इवन मुस्लिम जितने भी लीडर्स हैं, हर एक जाति समाज के लीडर्स उनका सम्मान करते। सर कांग्रेस और बीजेपी का दामन आप छोड़ कर आ रहे हैं, तो जेएलकेएम आपके ऊपर कैसे भरोसा जताएगा? देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं आपको विश्वास रखना पड़ता है। अगर आपका कैंडिडेट जीतने के बाद किसी और पार्टी का दामन थाम लेता तो आप क्या करेंगे? अभी जेएलकेएम को मेरे नज़र से एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं निकाल पाती है तो जनता आपसे विश्वास अपना खो देगी। अगले बार यही सोच के देखेगी कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए है। अगर हम जेएलकेएम को वोट करते हैं तो हमारा वोट कहीं न कहीं बर्बाद जाएगा। इसीलिए मैं जयराम जी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल सकें। बाघमारा में किसकी लहर चल रही है? बाघमारा में फ़िलहाल शत्रुघ्न महतो की लहर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जलेसर महतो बहुत अच्छे नेता है, पकड़ रखते हैं, महतो वोट और कुर्मी वोट को अपने खेमे में किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी बीजेपी और ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो की लहर है। ढुल्लू महतो तो वहाँ विधायक भी रह चुके हैं, कैसा काम किया था उन्होंने? मेरे नज़र से देखिए, विकास बाघमारा में नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर ज़्यादातर युवा बेरोजगार हैं और ज़्यादातर युवा रोजगार के तलाश में है या अपना निजी जो भी है गुमटी ठेला या स्वरोजगार के रूप से अपना दैनिक कार्य कर रही है, पहला। दूसरा देखिए, कोयला जब जो भी चोरी हो रहे हैं, इससे यह संदेश जाता है कि वहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए मजबूरी में लोग कोयला चोरी कर रहे हैं।
अगर ये मैं कहता हूँ कि एक कोयला चोर भी नहीं चाहता कि उसका बेटा कोयला चोर बने, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। एक कोयला चोर भी चाहता कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी स्कूल में टीचर बने, एक सरकारी पद में जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने भी लोग हैं दुखी हैं, जितने भी अगर कोयला चोरी करके भी वो अपने के माध्यम से भी अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं दुखी हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि जेएलकेएम जो है हमारा क्षेत्र में कमज़ोर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, लगभग 11-12 लोगों ने आवेदन किया है, आकाश विदुर, दीपक रवानी, ऐसे कई लोग हैं। कैसे देख रहे हैं उन प्रत्याशियों को? जेएलकेएम मैडम कमज़ोर नहीं है बाघमारा में, और ये चीज़ है कि एक अच्छा रणनीतिकार की ज़रूरत है जेएलकेएम। कहीं न कहीं आप हर चीज़ को स्टडी करिएगा, रिसर्च करिएगा, तो ये एक चीज़ दिखने को आ रही है कि अनुभव की कमी। अगर देखिए अनुभव की कमी का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर जो क्षेत्रीय पार्टी है वो बीजेपी, कांग्रेस के कैंडिडेट की घोषणा के बाद अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है। अगर किसी का टिकट कटता है, कोई अच्छा कैंडिडेट है, कोई विधायक है, तो उस विधायक को, पूर्व विधायक को अपने खेमे में जोड़ के अपने खेमे को मजबूत किया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट की घोषणा हो रखी है, या पार्टी का जो सिलेक्शन है कुछ अलग प्रक्रिया से चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम महतो जो भी है विचारधारा अच्छा है, और जो भी वो नियत से काम करे, साफ और स्वच्छ नियत से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अनुभव हो सकता है मेरे नज़र में। क्या हो सकता है कि कोई अपना अलग स्ट्रेटजी पे हो, जयराम जी काम कर रहे हैं, लेकिन बाघमारा में जेएलकेएम मजबूत है। दूसरी चीज़ है कि अगर 15 में से एक कैंडिडेट को मिलता है, तो वो जो 14 बागी होंगे उसको कैसे जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो मैनेज करती है, कैसे उनको मनाती है। क्योंकि मैं 10 साल मेरा राजनीतिक जीवन रहा, तो मुझे हर चीज़ का अनुभव है। मैं अपने अनुभव से हर चीज़ को मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, चाहे वो चौहान वोट हो, अल्पसंख्यक वोट हो, कुर्मी वोट हो, कोई भी जाति धर्म के वोट को मैं अपने पक्ष में कर सकता हूँ। कोई भी व्यापारी हो, युवा वोट, महिला वोट, सबको मैं अपने पक्ष में कर सकता हूँ। बाघमारा में नाराज़गी बहुत है, एक अच्छा कैंडिडेट की ज़रूरत है, और एक अच्छा रणनीतिकार, एक सुलझे हुए नेता की ज़रूरत है। कितनी सीट निकाल पाएगी इस बार जेएलकेएम? ये मेरे लिए कहना कठिन होगा, क्योंकि ये जेएलकेएम के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छा से बता पाएंगे इस बातों को। सर, आप धनबाद विधानसभा देख रहे होंगे, क्योंकि राज सिन्हा है, उनके अपोजिट जेएलकेएम ने सपन कुमार मोदक को जो है उसे आगे किया है। उसके बाद उषा देवी जो है वो सिंगरी से है। तो देख करके क्या लग रहा है आपको ये जो इक्वेशन है, क्योंकि सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं और पार्टी जो है नई नवेली है? देखिए मैडम, मैं एक राजनीतिक समझता हूँ, मैंने शुरू में भी बोला। देखिए, राजनीति पैसों से नहीं होती, राजनीति पद और प्रतिष्ठा से नहीं होती है। इवन आपने देखा होगा कि शिबू सोरेन को राजा पीटर ने हराया। तो आप ये जान लीजिए, आपकी नीति और रणनीति अच्छी रही, आप जीत दर्ज कर लीजिएगा। महाभारत युद्ध में आपका कौरव पक्ष मजबूत, पांडव पक्ष कमज़ोर थे, लेकिन पांडव के रणनीतिकार थे कृष्ण जी, और कौरवों के रणनीतिकार थे शकुनी जी। कृष्ण जी शकुनी जी की एक भी रणनीति को काम करने नहीं दिया, उनको कहीं भी चलने नहीं दिया। अगर नीति और रणनीति अच्छी रखती है तो जेएलकेएम 30 से 40 सीट या उससे भी ज़्यादा सीट ला सकती है। लेकिन देखिए, पार्टी का कोर कमेटी का डिसीजन होगा कि वो पार्टी का क्या रणनीति रखती है। मैं अभी जेएलकेएम ज्वाइन नहीं किया हूँ, तो मैं जस्ट आकलन लगा सकता हूँ और ये बता सकता हूँ। मैंने सुझाव दिया है कि मुझे अपने टीम में रखिए, मैं अपने नीति और रणनीति से आपको 20 और 25 प्लस सीट बैठे बैठे जिताकर मैं दूँगा। धन्यवाद सर। तो ये अंतिम दौर चल रहा है, क्योंकि 3 सूची जो है जेएलकेएम ने जारी कर दी है। चौथे सूची का सभी इंतजार कर रहे हैं, पर आप बताइएगा, क्योंकि अंत में जो पेशकश होती है उसी से कहीं ना कहीं सफ़र जो है वो अंतिम हम निर्णय तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इस बार जेएलकेएम को कैसे आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और ये भी बताइएगा कि चुनाव जो है इस बार झारखंड में 2 चरणों में होने वाला है, तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान आपको समझ आ रहा है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।